माँ जी, माँ जी। अरे बेटा, ठीक पूजा है? आ गई तू? हाँ आ गई। काकी राम राम। राम राम भैया, राम राम लाला, राम राम। राम राम पंडिताई। चलो चौधरी साहब ने नमस्ते तो करी। हाँ बेटा पूजा। हाँ माँ जी, मैं ले हाँ। आई जो आप प्रोसीजर करना चाहती थी। अच्छा अच्छा, जगह की? जी। हाँ तो तू खड़ी तो है, मैंने तुझे बताई तो यही तो कह रहे हैं जगह लेने की। अच्छा। मगर लल्ली, जगह तो मैं दे दूंगी। जी। देख पंडित जी की धरोहर है, जी, अब जी। मैं भी उसका क्या करूंगी? मैं भी बड़ी बूढ़ी हूँ जी। लेकिन मेरे को अपनी जिंदगी की भी तो गारंटी चाहिए लाली। हाँ, ये भी बात सही कह रही तू हूँ बता, मैं किन के टुकड़ों पे पलूंगी? इतनी सी सही जगह बात है। मेरी, और मेरे पास का है बेटा? कल को मैं मर आ गई, अभी तो मेरी रोटी है, अभी दूध है और अभी तो मैं दर्द वर्द हो तो बादाम बादाम भी माँ चाहिए। जी, जिस काम के लिए आए वो काम करें। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी जमीन देने को तैयार हूँ चौधरी साहब। तैयार हो? पहले पूरी बात तो सुन लीजिए माँ जी। हाँ, 10,000 रुपया दूसरी जमीन। 10,000? हाँ। काकी कैसी बात कर रही हो आप? मैं तैयार हूँ लेने के लिए। देख बेटा सुन पूजा, मेरी बात सुनो चौधरी साहब। कहिए। देखो जमीन मैं तुम्हें दे दूंगी, ठीक है। तुम जमीन अभी ले लो, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। बताओ पंडितान क्या देखो जमीन के बाद मुझ पे तो कुछ है नहीं खाने के लिए, है ना? तुम्हें मुझे हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। पहले महीने में 10,000 और दूसरे महीने में 20,000 और तीसरे महीने में 40,000। हर महीने बढ़ा के लूंगी 10,000। ये क्या बात हुई पंडितान? ऐसे तो हम लुट जाएंगे। लेकिन एक मिनट चौधरी साहब, अगर माँ जी को कुछ हो गया तो उसी पैसे में सारी जमीन आपकी। और चौधरी साहब इधर आओ। क्या बात? अकेले में बात करूँगा कुछ। आओ। क्या बात है प्रधान जी, क्या बात? अरे चौधरी साहब कितनी बढ़िया बात कही है, क्यों? समझे? अरे वो तो ऐसे हम लुट जाएंगे यार। अरे तुम क्या बात कर रहे हो चौधरी साहब? देखो फायदे की बात है, ये सौदा बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें बताऊं, अरे हर महीने डबल ही तो देना है आपको, क्या ज्यादा होगा? अरे ये भी कहानी 1 लाख तक हो जाएगी, साल भर में तो करीब वो बुढ़िया है लुढ़क लेगी, हमारे मजे आ जाएंगे। मैंने तो ये बात सोची नहीं पहले। अच्छा मैं इस बात को राजी कर ले जाऊं। हाँ बता, अरे कब तक की है बुढ़िया, ये मानो आप। सही बात, अगर कल मर गई तो 10,000 में जमीन मेरी तुम्हारी हो जाएगी। मेरी बल्ले बल्ले। आ जाओ प्रधान जी। देखो हाँ कर देना। ठीक है, मैं हाँ कर दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ कर दूंगा। ठीक है चलो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अच्छा तो पंडिताइन, हमने इस बात पर सोच विचार करके अब ये बात इस बात पर है कि हमें तुम्हारी जितनी भी शर्तें हैं, जो कि हम आपको पैसे देंगे हर महीने बढ़ा करके, वो हमें मंजूर है। काकी काकी तैयार है वो चौधरी साहब, बिल्कुल टेंशन फ्री। सही है? ठीक है। और हाँ माँ जी, आप वो एक्सरा करा के आई थी, क्या हाँ निकला उसमें? हाँ बेटा कराया ही, सबरे फेफड़े गल गए, मेरे पसली गल गई Oh my God, और मेरे माँ। पेट में पानी आ गया है। बेटा पूजा अब ना जीऊंगी। चौधरी साहब, बहुत साइन बीमारी, करो, गंभीर बीमारी। साइन करो, साइन करो, साइन करो। एक मिनट। क्या पता वो भगवान को प्यार नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं बेटा हो सकता। पूजा साइन करवा ले जल्दी, चौधरी साहब साइन दे। करो। कराओ यहाँ पे। एक मिनट लीजिए, बेटा पेन पकड़िए। लाओ पकड़ बेटा लीजिए। 10,000 रुपए ले यहाँ करिए, यहाँ। रुक जाओ। बिल्कुल ये लेंगे पैसा माँ ज़्यादा जी। पड़- काकी मैं आता हूँ, पैसा मैं ले लूंगा, परेशान मत हो। ठीक है ठीक है। चौधरी चरण सिंह करो। 10,000 रुपये दे दो चौधरी साहब। 10,000 रुपए दो। हाँ वो मैं दे दूंगा तुम्हें। ना अब भाई दो। हाँ बिल्कुल, हाथों हाथ सौदा होना चाहिए। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत खराब होती है ना? कोई बात नहीं माँ जी, दवा ले लेना आप। लो पैसे लो। ठीक है काकी, 10,000 रुपये आ गए। ठीक अच्छा, है माँ जी आप जाइए, ठीक है। अंदर जाइए आप। देखो चौधरी साहब, क्या बात है प्रधान जी, बोलो। देखो कितने सस्ते में तुम्हें जमीन मिल गई। काकी कितने दिन की है? वकील साहिबा, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं हर महीने आया करूंगा और हर महीने इनको टपक से पैसे पकड़ाए जा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान दे जाइयो। बिल्कुल। हाँ चलो चलो आओ, चाय पीगी वकील साहिबा? लो। भानु जी, पिताजी ये ले, ये क्या है? पढ़ के देख क्या है ये।
चौक गया? चौक नहीं गया, ये लिखवा के क्या लाए हैं आप? ये लिखवा के ये लेके आया हूं बेटा कि बुढ़िया की जमीन अब हमारी हो गई है, मात्र 10,000 रुपये में। किस एंगल से आपको ये फायदे का सौदा लगता है? ये आपको दिखाई दे रहा है? इसमें आप क्या करके आए हैं? अगर पहले महीने आपने 10,000 रुपये दिए थे, उसके बाद उसको डबल करना है, फिर उससे अगले महीने उसका तिबल, फिर चौबल। आप जानते भी हैं आप कितना बड़ा फैसला ले आए हैं। अरे मेरे लाल, जरा संयम से काम ले, संयम से काम ले। अरे तेरे बाप ने जो खेल खेला है ना, उसे देखता जा। बुढ़िया के पैर कबर में लटक रहे हैं बेटा। ये बुढ़िया के कबर पैर में नहीं लटक रही। आपको पता है इसका अगर बुढ़िया अगर 4-5 साल भी जी गई ना, तो हम लोगों को बर्बाद कर देगी। बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि बुढ़िया मरने के कगार पर है, खांसी हो रही है। और अभी तक तो मैं ये सुन के आया था कि उसको कोई बीमारी लग चुकी है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था। और बुढ़िया ज्यादा दिनों की नहीं है बेटा। आप करके आए हैं तो ठीक ही होगा, पर मेरा बहुत दिमाग खराब है। जिस काम को मैं आसानी से कर सकता था, वो आपने मुझे जंजाल में फंसा दिया। अरे भानु, तू चिंता मत कर, आने वाले समय में ये जमीन सारी की सारी और इस बुढ़िया का घर भी हमारा ही होगा बेटा। पिताजी। हाँ बेटा। मेरे दिमाग में एक चाल घर कर रही है। क्या क्या बता। अगर आप कहो तो उस बुढ़िया को रास्ते से क्यों ना हटा दूंगा। नहीं 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 बेटा भानु, ये काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये कानूनी लड़ाई है। जो वकील साहिबा है ना, उन्होंने इस काम के लिए हमें प्रोत्साहित किया था, इसलिए मैंने अपना ये कदम बढ़ाया आगे, और तब जाके ये कागजात में लेकर के आया हूँ उस बुढ़िया से। चलो कोई बात नहीं, अगर आप कोई काम करके आए तो वो सही होगा, देख लेते हैं महीने 2 महीने। भानु क्यों चिंता कर रहा है, वो महीने भर की भी नहीं है बुढ़िया। मुझे लगता है कि कल ही उस बुढ़िया की सीताराम। कोई बात नहीं, ले से रख दी। अरे ये तो चला गया। चलो 1 महीना पूरा हो गया, अब 1 महीने के भी पैसे दे दूं इस बुढ़िया को। पंडिताइन, अजी पंडिताइन। क्या बात है, बुढ़िया आवाज क्यों नहीं दे रही? वैसे तो बहुत दूर की आवाज सुन ली थी। भगवान को प्यारी तो नहीं होगी। पंडिताइन, पंडिताइन। मेरा गला और खराश में हो गया, तो देख के आओ अंदर। पंडिताइन, 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 पंडिताइन ने तो कुछ देखा भी नहीं है। पंडिताइन, 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 पंडिताइन। ऐसे ना मरूंगी। जिंदा हो पंडिताइन? जिंदी हूँ, बिल्कुल सही हूँ। सो गई, आंख लग रही। ना ना ना, मैं सोच रहा था ऐसे जुबान बाहर निकल रही थी ना तुम्हारी, तो मैंने कि शायद मेरा पंडिताइन हमारी कितनी अच्छी थी। तो बुढ़ापा है। अच्छा अच्छा, बुढ़ापे में जवान बाहर निकल आती है। और जब ही तुम्हारी निकल ली, मतलब जब ही देख रहा था मैं। पैसा लेके आए हो? हाँ पंडिताइन, पैसे लेके आया हूँ। ला पैसा दो। लो जी पंडिताइन। पूरे 20,000 है। बिल्कुल पंडिताइन, गिन लो तो। ना ऐसे तो तू पे विश्वास है। हाँ तो और क्या, मैं तुम्हें बता दगाबाजी तो करूंगा नहीं। वैसे पंडिताइन एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ अब तो ठीक हूँ अल्लाह। घोटू का दर्द भी बंद है, मेरे कमर का दर्द भी बंद है, अब खांसी भी ना। वैसे एक बात बताओ कि तुम इतने पैसे लेकर के मुझसे करती क्या हो? हैं? करती क्या हो? बताओ। हे लल्लू, अब क्या बताऊँ क्या करती हूँ? क्यों, हम ना पूछ सके? तुमने पैसा दे, देखो घर में कोई जा, पूरा तो राशन भरवाया। अच्छा। 1 किलो देसी घी मंगाया, बिल्कुल शुद्ध भैंस का। पंडिताइन। और मंगाए 1 किलो बादाम और 1 किलो काजू। पंडिताइन। हाँ, वैसे मैंने सब खा लिया। सब खा लिया? बिल्कुल बढ़िया हूँ। एक चुटकी भर जहर खा ली थी पंडिताइन। चुप। नहीं खा ले, तू मर जा। अरे ना पंडिताइन, चल निकल। मैं तो कह रहा था, मैं तो कह रहा था मैं ला के दूंगे दुकान से। अरे जा निकल ले यहाँ से, डंडा देखा है? अरे पंडिताइन, पंडिताइन बताओ, मलीदा मार रही है। मैं पैसे दे के, मतलब ये बुढ़िया मरने की कगार पर नहीं है, अब तो इसके मैं दूध के दांत निकल ले। होगा क्या भाई चौधरी साहब, अब कोई जाल बिछाओ। अगर ये जाल नहीं बिछा तो ये बुढ़िया मरेगी नहीं, और ये बुढ़िया नहीं मरेगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ना ये जगह हो पाएगी हमारी, ना कुछ हो पाएगा, और ये हमें बर्बाद करके मानेगी। अरे भैया, मैं तो आज देख के पसीना छूट गया मेरे तो। अरे वकील साहिबा, राम। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्ते।
और कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, पर वकील साहिबा, हाँ हाँ, अफसोस। किस बात का? मतलब एक बात बताओ, बुढ़िया की तो कोई उम्मीद ही नहीं है जाने के ऊपर, और तुमने जो है वकील साहिबा हमको फंसा दिया। अब देखिए, अब मैं क्या माँ जी का अपने हाथों से गला घूट दूं? नहीं, किसी को हम जानबूझ के तो देखो मार नहीं सकते, जब तक ऊपर से नहीं आ रही किसी की। तो वो तो बात है, तो लेकिन मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, पर तुमने तो हमें फंसा दिया ना। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, जब दिया जलाते हैं ना तो उसमें से चिंगारियां निकलती हैं, बबूले से छूटते हैं। बबूले से है क्या नहीं? तो और फिर एकदम सीधी लो पकड़ता है, वो जल जाता है। लेकिन मेरी बात सुनो वकील साहिबा, वो तो भर भर बादाम मुनक्का मार रही है तो। अरे अब ये उनकी उम्र है ये सब खाने की। अच्छा, हमारी इस उम्र में नहीं खाएंगी तो कब खाएंगी? अरे तो इस उम्र में नहीं खाएंगे तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। एक बात बताओ, अगर ये डबल डबल हो रहा है हमारे ऊपर, तो अब तो दूसरे महीने की दे के आया हूँ मैं, फिर अब तीसरे महीने की देनी, फिर चौथे महीने की। चौधरी साहब, आपसे किसी ने जबरदस्ती तो की नहीं थी, आप बच्चे तो हो नहीं। नहीं तो मैं बच्चा, आपका बेटा तुम्हारी बराबर का हो गया। मुझे पता है कि तुम उसके साथ हो। मैं साथ हूँ? वकील साहिबा ये गलत कह रहे हैं आप। देखो, आप अपना दिमाग ना ज्यादा मत दौड़ाइए। हाँ। किसी दिन कहीं ऐसे ना हो कि आपके दिमाग की नस फट जाए। बेशक, ये हमारे साथ खेल खेलना तुम्हें बहुत महंगा पड़ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि माँ जी से पहले आप ही टपक जाए। क्या मतलब? क्या कह के चली गई है वकील साहिबा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब कहाँ बेटा? पिताजी तो है नहीं है, पिताजी की तबीयत खराब है तो वो आराम कर रहे हैं। बताइए। तबीयत खराब है? क्या हो गया उन्हें? ये पूछती हूँ क्या हो गया? तुम्हारी वजह से मेरा बाप बिस्तर पर पड़ा है और तुम ये पूछने आई हो कि क्या हो गया? तुम्हें मरना चाहिए था और आज मेरा बाप मरने की कगार पर है, केवल तुम्हारी वजह से। लाला, मैंने कौन सी डॉक्टर को दवा दिलवा दी कि वो बीमार रह जाए? ऐसी चाल खेली, मेरे बाप को ऐसे जंजाल में फंसाया कि आज मेरा बाप बिस्तर पर पड़ा है। पल दो पल की सांसें ले रहा है, पता नहीं कब उसकी सांसें। भैया मैंने कहीं ना फंसाया, तेरे बाप ने तो मेरे पास मेरी जमीन ले रखी है। अब क्या लेने आएंगे आप? मेरी 5वें महीने की किस्त है, मैं किस्त बाद में चली जाऊंगी। 5वें महीने की? हाँ, घी भी खत्म होगा मेरा तो अपने पापा से पैसा दिलवा दे, अपने पापा से मेरे। मैं बड़ी बूढ़ी कहाँ घूमूंगी? अरे बस करिए, आपके यहाँ तो घी खत्म हो गया, कहीं ऐसा ना हो मेरे बाप का दिया बुझ जाए। देख, दिया बुझने से पहले ही दिब्बा दे डाला। मैं अपना दिया ना बुझाना चाहूँ, पैसा लिया चाहता हूँ, बात करता हूँ उनसे। पैसा लेके जाऊंगी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। बुढ़िया ही है। बुढ़िया आई है? अब क्या लेने आई है वो? 5वीं किस्त। 5वीं किस्त कितने रुपए? 1,60,000। किस्त लिया लाला पैसा, मेरी 5वीं किस्त। किस्त आपको मिलेगी, अंदर है। पिताजी, पिताजी से किस्त ले लीजिए, जाइए। ठीक है मैं ले लूंगी, तू जा, गुस्सा मत करा, घर जा। पैसा ले आऊं। अरे चौधरी साहब तो सो रहे हैं, मेरे पैसा लेके सो गए। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, अरे उठ जाओ, बहाने मत लगाओ। 5वीं किस्त 1,60,000 रुपया। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब गए। लाला चौधरी साहब तुम निकल गए। मिल गए पैसे? मेरी 5वीं किस्त 1,60,000 निकल गए। अब कौन देगा पैसा? मेरा घी का डिब्बा भी खत्म। भैया मैं तू दे, अब क्या मैं बाप का कर्ज बेटा चुकावे, तू दे पैसा। मेरे बादाम खत्म, मेरा घी खत्म और चौधरी साहब निकल गए। आप ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाइए, क्यों मेरा तो बाप चला गया, लेकिन उसने जो बात कही थी उसके अनुसार जैसे आपसे बात तय हुई थी
वो पैसे मैं दूंगा। भैया मेरे को पैसा चाहिए, आप हर आ जाइए। महीने चाहिए। हाँ, आप हर महीने पैसे लेके जाइएगा, शाम को आ जाइएगा, आपके 1,60,000 रुपये। हाँ भैया, मेरी 5वीं किस्त। मैंने मना किया था, ये एक जंजाल है, और मात्र 5 महीनों के अंदर मेरे अच्छे खासे पाप को भगवान से मिला दी है इन लोगों ने। प्रधान जी। अरे लल्ला भानु, क्या बात है बेटा? ये झूठी दिलासा आप ना ही दे तो अच्छा है। बहुत अच्छा किया है आपने। क्या है आपने वो? मेरे पिताजी की दोस्ती का बहुत अच्छा सिला दिया है। यार भानु बेटे, अब मुझे क्या पता था ये, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, लेकिन आपने अच्छा नहीं किया। प्रधान जी वो आपको अपना सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन आपने भी उन्हें एक बार समझाने की कोशिश नहीं की कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। भानु बेटा, मैं चौधरी साहब आज एक बार नहीं, आज 11 महीने हो चुके, बुढ़िया हट्टी कट्टी है। 6 हैं? महीने और पैसे दे चुका मैं, और दिन पे दिन तंदुरुस्त होती जा रही है, मरने का तो कहीं नाम ही नहीं है। अभी मुझे लगता है कि वो 20 साल जिएगी। बेटा भानु, तेरे पिताजी को मैंने समझाया था, मैंने चौधरी साहब या खाम थोड़ी सी ये जमीन के पीछे मत पड़ो, तुम मत पड़ो कि ना प्रधान जी लेके ही मानूंगो। मैंने उनसे कहा था ये वाली बात। अब देखो अपने आप सुनो, मैं आप कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरी बाप की मौत के जिम्मेदार आप हैं, ये ध्यान रखिएगा। राजू आदमी है। चलूं, आज तो भानु भी ना आया, अपने पैसा तो ले आऊं, किस्त गई, और आज तो मैं करोड़पति है गई। मैंने हिसाब लगवा लिया है, 1,28,00,000 रुपया। हाँ, इतनी मेरी जमीन नहीं, इतने मेरे में पैसा आ गए। हाँ, तो अब मेरी शरीर भी सही है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त है गई हूँ। अब चलूं, अपने पैसा ले आऊं भानु के यहाँ से। चलूं भैया। अरे माँ जी। हाँ बेटा पूजा, हाँ बता। कि इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हैं आप? अरे मैं जा रही हूँ भानु के यहाँ। भानु गया? हाँ, वो तो निकल गए, तुम तो लिखा पढ़ी करके छोड़ गई। चौधरी साहब? हाँ वही, वो तो निकल गए। हाँ मुझे पता लगा, लेकिन मैं यहाँ थी नहीं, काम से कुछ काम 12 महीने की किस्त है, 1,28,00,000 रुपया है, मैं बन गई करोड़पति। अरे वाह माँ जी। अब वो तो गया। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो चलना पड़ेगा, और वो भानु पैसा वसूल ले मेरे को, और अगर मैंने ना दिए ना ली तो कोर्ट कचहरी खिंचवाऊंगी, पैसा लेके मानूंगी। अच्छा हुआ माँ जी के आप करोड़पति बन गई। और हाँ, आज मुझे मेरे पति लेने आ रहे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा तैयारी हो रही थी। मैंने सोचा कि जाने से पहले एक बार माँ जी से मिल लूं। हाँ बिल्कुल ना, मैं तो वैसे भी बताती, तू चल और मेरे पैसा दिलवा ला। आओ मेरे हाँ, साथ। चल चल जल्दी चल। हाँ, चल बेटा अरे जल्दी चल। अरे काकी, नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते बेटी पूजा, कहाँ भागी जा रही हो? तो काकी तुम तो एकदम ऐसे फुर्ती में अष्टपुष्ट ऐसी सही है भैया, अब कोई बीमारी ना है, बिल्कुल फिट हूँ, दर्द भी बंद है, कमर का दर्द भी बंद है। तुम इतना चौधरी साहब घर के में भागी जा रही हो? अब माँ जी अपनी किस्त लेने जा रही हैं प्रधान जी। अब चौधरी साहब तो निकल गए, तुम्हें पता है। हाँ वो तो है, अब साल भर भानु माने जो कहीं मैं दूंगा अपने बाप का कर्ज। हाँ तो क्या देखो मेरे 12 महीने की किस्त है उन पे। अरे 1,28,00,000 रुपया है मेरा। अरे काकी तुम तो करोड़पति है गई, तुमने बड़ा करो दिमाग चलाओ है। देखिए ना जी, जब बेटी ने करा सब। कौन ने? चलो तुम ही चलो। अरे मैं तो चलो, उठवा कौन लावेगा? चलो 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 चलो, पैसा लिया मैं। चलिए चलो माँ जी। आओ काकी, आओ जल्दी आओ। चलो 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 भैया। भानु, भानु एक काम करिए माँ जी। हाँ। आप जाके देखिए अंदर। हाँ जाना तो पड़ेगा। तुम ही चली जाओ काकी, क्या पता पैसा गिनने होंगे। हाँ वो 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। हाँ तुम जाओ, और जब जैसे गिन जावे मैं बुला ली, मैं उठवा लाऊंगा। ठीक है मैं जा रही हूँ, देख के आओ। यहीं पे खड़ी रही हूँ दोनों। हाँ। ठीक है। भानु, अरे ये सो रहा है। भानु, भानु, अरे लल्ला भानु, 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 अरे 1 करोड़ अरे 1 करोड़ रुपया मेरे चले गए। माँ जी, प्रधान जी। अरे पूजा, मेरे 1,28,00,000 काकी, मैं तो बर्बाद है। क्या हुआ? अरे
अरे रे मेरे 1 करोड़ लेके भर गए सब, वो भी जाकर बाप भी गए, जे भी गए, मेरे 1 करोड़ रुपया। ओह माय गॉड, मेरे 1 करोड़ 28 लाख दे बाओ। अरे काकी चलो, तुम्हारे 1 करोड़ 28 लाख के चक्कर में तो चलो। ऐसे कैसे चली जाऊँ? 1 करोड़ 28 लाख अब कितने लेओगी? अब का यमराज से लेओगी 1 करोड़ 28 लाख? ये तो बर्बाद देगी मेरे 1 करोड़ 28 लाख रुपए। ऐसा काकी उठ जाओ जल्दी, अब जाकर अंतिम संस्कार करने के लिए गांव माई ने बुलाऊंगा, समझे? आ जाओ। मेरी किस्त 11वीं किस्त मेरी। तुम्हारी किस्त के चक्कर में पहले तो यहाँ के पिताजी चले गए, अब जो की किस्त कट गई। लाला मुझसे काय कह रहे हो? मैंने थोड़ी कही। तुम्हारे चक्कर में कटी है इनकी किस्त, सब इनकी। अरे तो मैंने कही तुम मेरे जगह ले लो, मेरा घर खरीद लो। देखिए सुनिए माँ जी, रोने से कुछ नहीं होता, प्लीज अपने धैर्य रखिए। देखो जो हुआ सो हुआ। प्रधान जी 1 करोड़ 28 लाख। अरे काकी तुम आ जाओ, खाना खाना गांव भाई ने देख रहे हैं नौकंगे पैसा यार, डुकरिया के पैसा ही हमारे मरगो, वो बापू मरगो, छोरो मरगो, चलो जल्दी। 28 लाख ही। अरे रहन दो, कच्चू मत ले, 28 लाख। 1 करोड़ 28 लाख भी गए। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अरे प्रधान, ओ लाला। अरे काकी कहाँ रहेगा भैया? काकी राम राम। राम राम भैया, राम राम। कैसे आई? अरे भैया मैं काम से ही आई। अरे वो जमीन है ना मेरी, हाँ अरे जो बड़ी इकाई पहले भैया, मैं न्यौ कह रही बात तू ही ले ले, और ना हो तो किस्तन पे ही ले ले। मैं लूं? हैं? ये कहाँ गायब हो गया?